DIS की ओर से भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल तथा वायसराय ऑफ इंडिया पर शुरू हो रही इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सन 1869 में वायसराय ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त होने वाले लॉर्ड मायो को कई सराहनीय कदम उठाने के लिए जाना जाता है, जैसे कि स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स की स्थापना। भारतीय उपमहाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में रहने वाले विभिन्न वर्ग व जाति के लोगों और उनकी जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए भारत की पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। न केवल डेवलपमेंट बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मायो ने कई पहल की, जैसे कि इंडियन प्रिंसेस यानी कि भारतीय रियासतों के राजपुत्रों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा की गई। लीगल रिफॉर्म्स के उद्देश्य से मेयो की सरकार द्वारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पारित किया गया। इसके अलावा उसने अंडमान की जेलों में संभावित प्रिजन रिफॉर्म्स में भी दिलचस्पी दिखाई। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में ही एक अफरीदी पठान शेर अली अफरीदी ने लॉर्ड मायो की हत्या कर दी। मेयो के सम्मान में अंडमान में मूलतः पाई जाने वाली संकटग्रस्त स्वैलोटेल बटरफ्लाई को पैपिलियो मेयो के नाम से जाना जाता है। वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय बड़ौदा के रूलर मल्हार राव गायकवाड़ को ब्रिटिश रेजिडेंट फेयर को जहर देने के आरोप में ट्रायल का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उस पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसे गद्दी से उतार दिया गया तथा निष्कासित करके मद्रास भेज दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बड़ौदा में आई राजनीतिक संकट की इस घटना को बड़ौदा क्राइसिस 1875 के नाम से जाना जाता है। उधर दूसरी तरफ पंजाब में राजनीतिक अराजकता के खिलाफ कूका मूवमेंट भी अपनी रफ्तार पकड़ चुका था, जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी शासन को पंजाब से खदेड़ फेंकना। 1872 का यह कूका मूवमेंट दरअसल नामधारी मूवमेंट का एक अहम फेज था, जिसके लीडर सतगुरु राम सिंह थे। साल 2014 में अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से चलाए गए इस मूवमेंट के सम्मान में भारत सरकार ने कूका मूवमेंट स्टैंप भी जारी किया था। वायसराय नॉर्थब्रोक के कार्यकाल के दौरान सन 1875 में ही सैयद अहमद खान ने मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के रूप में परिवर्तित हो गया। सन 1875 में नॉर्थब्रुक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD की स्थापना की गई। इसके अलावा सन 1875 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड का भारत में आगमन भी हुआ था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक ओर कुछ भारतीय अपनी तलवारों से तो दूसरी ओर कुछ अपनी कलम से लड़ रहे थे। भारतीयों के इन दोनों ही तरीकों को कमजोर करने के लिए वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिटन ने कुछ कानून पारित किए, जिनमें पहला था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, जिसने देसी भाषा के अखबारों की आजादी छीनने वाले कठोर प्रतिबंध लगाए। उधर दूसरी ओर पारित किए गए आर्म्स एक्ट 1878 ने भारतीयों के उचित लाइसेंस के बिना शस्त्र रखने पर व बेचने पर पाबंदी लगा दी। इसी बीच
ब्रिटिश इंडिया और अफगान के पहले से ही चल रहे बुरे संबंध तब और बिगड़ जाते हैं जब अफगान का आमिर शेर अली खान एक ब्रिटिश राजदूत को अस्वीकार कर देता है, वहीं दूसरी तरफ रूस के राजदूत का स्वागत करता है। ब्रिटेन को नाराज कर देने वाला और भारत जैसी अमूल्य ब्रिटिश कॉलोनी को रूस के निकट लाने वाला अफगान का यह कदम ही दूसरे आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 का कारण बन जाता है। रशिया और ब्रिटेन के बीच चल रहे द ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुके इस द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेज अफगानों को हराकर युद्ध की समाप्ति ट्रीटी ऑफ गैंडामार्क से करते हैं, जिसके तहत काबुल को एक परमानेंट ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव स्वीकार करना पड़ा। लिटन के वायसराय ऑफ इंडिया के पद पर रहते हुए ही बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, हैदराबाद तथा पंजाब और सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों में सन 1876 से 78 के बीच भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप एक फैमाइन कमीशन 1878 में भी गठित किया गया, जिसके प्रेसिडेंट रिचर्ड स्ट्रैची थे। इसके अलावा लिटन के कार्यकाल के दौरान ही ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 पारित किया गया, जिसके तहत क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद यानी क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन, जिसे ओवेन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था, एक प्रशासक के साथ साथ एक कवि भी था।